दोस्तों, अगर आपको भी बार बार थकान महसूस होती है, पेट भारी भारी लगता है या फिर बार बार आपको गैस एसिडिटी की समस्या होती है या फिर आपको स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, चेहरे के ऊपर पिंपल्स ज्यादा होते हैं, बॉडी पिंपल्स, बॉडी एक्ने ज्यादा होते हैं या फिर फैटी लीवर है आपको, तो इसका रूट कॉज अक्सर लीवर हो सकता है कि आपके लीवर के ऊपर टॉक्सिन्स का लोड है वो बढ़ गया है। तो लीवर को डिटॉक्स करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन सागर और आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी होम रेमेडीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप इस्तेमाल करके अपने लीवर को इजीली डिटॉक्स कर सकते हो और इन सारी समस्याओं से आप आराम पा सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जनरल लीवर हेल्थ के लिए है। अगर आपको पीलिया है, हेपेटाइटिस है या फिर एडवांस लीवर डिजीज है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन ले। जो होम रेमेडीज हम इसमें बता रहे हैं वो आप सपोर्टिव तौर पर ये जो कंडीशन है इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीवर डिटॉक्स का साइंस क्या है, यानी कि लीवर कैसे काम करता है। तो लीवर हमारे शरीर का मुख्य डिटॉक्स ऑर्गन होता है। हमारी बॉडी को जो डिटॉक्स करता है वो लीवर होता है और ये मेनली 3 तरीके से काम करता है। ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रल करता है, फैट मेटाबॉलिज्म करता है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइल है उनको ये बनाता है। लेकिन जब इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उस दौरान जो हमारा लीवर होता है वो स्लगिश हो जाता है और यहीं से डिजीज शुरू होती है, यानी कि हमारा लीवर है वो खराब होना शुरू होता है। तो इसको डिटॉक्स करना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्स हमारा लीवर ही करता है, इसीलिए लीवर को डिटॉक्स करना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं ये 5 रेमेडीज जो कि आप इस्तेमाल करके अपने लीवर को इजीली डिटॉक्स कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली रेमेडी है उसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं हल्दी। हल्दी में होता है करक्यूमिन और करक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और हिपेटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड है जो कि लीवर के सूजन को कम करता है, फैट एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करता है और इसके साथ में लीवर सेल्स को रीजनरेशन करने में मदद करता है। अब जान लेते हैं कि इसको कैसे हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। तो रात को सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ या तो फिर 1 गिलास गर्म दूध के साथ आपको पी लेना है। ऐसा आपको लगातार 1 से 2 हफ्ते करना है। इससे आपका जो लीवर है वो डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा और जो लीवर खराब होने की वजह से जो सारी परेशानी आपको हो रही थी उसमें आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो होम रेमेडी है इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं धनिया, जो कि एक नेचुरल लीवर क्लींजर है। धनिया सिर्फ मसाला नहीं है लेकिन एक मेडिकल हर्ब है। धनिया में पाए जाते हैं लिनालुल, फ्लेवोनॉइड्स और नेचुरल डायरेटिक और ये कंपाउंड लीवर से हैवी मेटल्स, एक्सेसिव बाइल सॉल्ट्स और मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं कैसे हम धनिया को इस रेमेडी में यूज करेंगे। तो आपको 1 चम्मच जितना धनिया 1 गिलास जितना पानी में भिगोकर आपको रख देना है। सुबह उसको उबाल लेना है और उसको छान कर पी लेना है। इस तरह से हर रोज आप लगातार इसको इस्तेमाल करते हो तो आपका जो लीवर है वो कुछ ही हफ्तों में डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। तीसरी जो रेमेडी है उसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं आंवला। तो आंवला लीवर के लिए एक नेचुरल रिजुवेनेटर होता है। इसमें होता है हाई विटामिन सी, पॉलीफिनॉल और टेनिन्स। ये लीवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, फैटी लीवर में फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है और लीवर की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं कि इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो सुबह सुबह एक कच्चा आंवला आपको चबाकर खा लेना है या तो फिर आप 20 ml जितना आंवला जूस भी आप ले सकते हो। लगातार आप इसे 1 से 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए, आपका जो लीवर है वो डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। चौथी जो रेमेडी है इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं 2 चीजें। एक है बीटरूट यानी कि चुकंदर और दूसरा है कैरेट यानी कि गाजर। तो बीटरूट यानी कि चुकंदर में मौजूद होता है बीटाइन और गाजर में मौजूद होता है बीटा कैरोटीन। ये दोनों मिलकर लीवर फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, बाइल फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी ये मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम इसको ले सकते हो। तो आपको फ्रेश आधा कप जितना चुकंदर का जूस लेना है और फ्रेश आधा कप जितना गाजर का जूस लेना है। दोनों को मिलाकर आपको उसको पी लेना है। सप्ताह में 3 से 4 बार ऐसा फ्रेश जूस आपको पीना है। इससे आपका लीवर है वो तेजी से डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा और उससे जुड़ी जो समस्याएं है वो भी खत्म
तेजी से होगी। पांचवी जो रेमेडी है वो है नींबू पानी। हम सभी को पता है कि नींबू के अंदर विटामिन सी और साइट्रिक एसिड मौजूद होता है। ये कंपाउंड्स लीवर डिटॉक्स एंजाइम्स को स्टिम्युलेट करते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसको लेना है। आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़कर उसको पी लेना है। लगातार 1 से 2 हफ्ता आप इसको इस्तेमाल कीजिए, फर्क देखना आपको पहले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा। आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी, आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी जो पेट से जुड़ी समस्या थी वो भी आपकी चली जाएगी। इसके साथ में हमें कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी जाननी होगी, जैसे कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो सबसे बड़ा लीवर का दुश्मन होता है, उसको आपको बंद करना होगा। अगर आप रिफाइंड शुगर ज्यादा लेते हो, बहुत ज्यादा चीनी खाते हो, तो आपको उसको अवॉइड करना होगा या फिर कम से कम चीनी खानी होगी। चीनी खानी बंद ही कर दो तो अच्छी बात है आपके लीवर के लिए, क्योंकि ज्यादा चीनी खाने से, हाई शुगर लेने से जो फैटी लीवर है वो ट्रिगर हो जाता है और उससे आपका जो लीवर है वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में आपको 7 से 8 घंटे की कम से कम आपको नींद लेनी है, क्योंकि जो नींद है वो लीवर को रिपेयर करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए 7 से 8 घंटे कम से कम हमें हर रोज नींद लेनी है। इसके अलावा आप कम से कम आधा घंटा हर रोज थोड़ा सा वॉक करो। इससे आपका फैट मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो फैट है वो भी कम होगा, आपका मोटापा भी कम होगा और आपका डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी फैटी लीवर है या फिर लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए लीवर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्थी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।